नमस्कार, स्वागत है आपका मगर न्यूज पर। तारीख आज हो गई है 21 जून 2023, दिन है बुधवार। हिंदी तिथि आज हो गई है आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष की तृतीया। आज की ताजा खबरों की इस अपडेट में बात करेंगे देश भर की तमाम बड़ी काम की खबरों के साथ ही सरकार की ओर से आज लिए गए कुछ महत्वपूर्ण फैसलों, जारी किए गए कुछ नए नियमों की। तो बुलेटिन की शुरुआत करते हैं पहली खबर से। तो 2025 से ट्रक चालकों के लिए एसी केबिन होगा अनिवार्य, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने किया है ऐलान। 2025 से ट्रक ड्राइवरों के लिए एयर कंडीशनर केबिन जो है कंपलसरी यहाँ पर हो जाएगा। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने मंगलवार को इसकी घोषणा की है। सरकार ने यह फैसला देश के लॉजिस्टिक्स क्षेत्र में लागत कम करने और लंबी यात्रा के दौरान ड्राइवरों की स्वास्थ्य पर पड़ने वाले विपरीत असर को कम करने और सड़क हादसों को रोकने के लिए यहाँ पर यह फैसला लिया है। दरअसल महिंद्रा लॉजिस्टिक्स के कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि जब मैं मंत्री बना तो मुझे लगा कि 44 से 47 डिग्री टेम्परेचर में कैसे ड्राइवरों की हालत यहाँ पर खराब होती होगी। मैंने एसी केबिन का प्रस्ताव दिया तो कुछ लोगों ने ये कहकर विरोध किया कि इससे यहाँ पर कास्ट बढ़ेगी, लेकिन अब फाइनली मैंने आदेश का जो कॉपी जो है उसको यहाँ पर साइन कर दिया है। गडकरी ने कहा कि ड्राइवरों की वर्किंग कंडीशन में सुधार की जरूरत है और ज़्यादा ड्राइविंग स्कूल स्थापित करके ड्राइवरों की कमी को दूर करने के लिए भी कदम उठाएंगे। वह देश में ट्रक ड्राइवरों के लिए मंत्रालय का ये कदम जो है काफ़ी राहत देने वाला हो सकता है, जो सर्दी, गर्मी और बारिश हर मौसम में हर दिन करीब 14 से 16 घंटे जो है ड्राइविंग सीट पर बैठते हैं। बात अब करते हैं अगली खबर की। तो 1 जुलाई से हवाई चप्पल सैंडल के लिए लागू होंगे नए नियम। खराब क्वालिटी प्रोडक्ट की आयात पर लगेगी लगाम। जूते, चप्पल जैसे फुटवेयर उत्पादों पर बड़े और मंझोले स्तर के मैन्युफैक्चरर्स और सभी आयातकों को 1 जुलाई 2023 से 24 उत्पादों के लिए अनिवार्य क्वालिटी स्टैंडर्ड का पालन इनको करना होगा। वही चीन जैसे देशों से खराब क्वालिटी वाले उत्पादों का आयात रोकने के लिए ये मानक लागू किए जा रहे हैं। वही भारतीय मानक ब्यूरो यानी BIS के डायरेक्टर ने कहा है कि फिलहाल ये क्वालिटी स्टैंडर्ड्स बड़े और मंझोले स्तर के मैन्युफैक्चरर और आयातकों के लिए ही लागू किए जा रहे हैं, लेकिन 1 जनवरी 2024 से छोटे स्तर के फुटवेयर मैन्युफैक्चरर्स के लिए भी इसका पालन करना अनिवार्य होगा। उन्होंने कहा कि समय सीमा के आगे कोई भी यहाँ पर छूट नहीं दी जाएगी। क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर यानी QCO से गुणवत्ता फुटवेयर उत्पादों का घरेलू उत्पादन सुनिश्चित हो सकेगा और खराब क्वालिटी वाले उत्पादों के आयात पर लगाम जो है वो लगेगी। बता दें आपको कि सरकार ने अक्टूबर 2020 में 24 फुटवेयर और संबंधित उत्पादों के लिए QCO को अधिसूचित यहाँ पर किया था, लेकिन बाद में इसकी समय सीमा को 3 बार बढ़ाया जा रहा है। इस बार फुटवेयर मैन्युफैक्चरर इसे आगे बढ़ाने की मांग कर रहे थे, लेकिन सरकार 1 जुलाई से इसे लागू करने का फैसला सरकार ने कर दिया है। बात अब करते हैं अगली खबर की। तो व्हाट्सएप चलाने वाले लोगों के लिए खुशखबरी देखिए। फर्जी व्हाट्सएप कॉल पर अब कसेगा शिकंजा, नए फीचर से प्राइवेसी होगी मजबूत। व्हाट्सएप अपने यूजर्स को बेहतरीन प्राइवेसी कंट्रोल देने के लिए फेमस है। व्हाट्सएप पर लगातार नए फीचर अभी आते रहते हैं। वे लोगों की प्राइवेसी को मजबूत कर वो व्हाट्सएप जो है वो लगभग रोज यहाँ पर करता रहता है, हर दिन यहाँ पर नए फीचर जारी करता रहता है। व्हाट्सएप ने हाल में यहाँ पर 2 नए फीचर लॉन्च किया, जिसमें एक यहाँ पर साइलेंस अननोन कॉलर्स और प्राइवेसी चेकअप का ऐलान यहाँ पर व्हाट्सएप ने किया है। इसका मतलब ये है कि अकाउंट सिक्योर करने के लिए यूजर्स को नए ऑप्शंस के जो फायदा जो है मिलेगा। सबसे बड़ी बात यह है कि अब व्हाट्सएप पर कॉल करके कोई आपको परेशान नहीं कर पाएगा। जैसा हाल में यहाँ पर देखा गया कि फर्जी व्हाट्सएप कॉल के जरिए लोगों को ठगा जाता है। स्कैमर्स जो है ऑनलाइन धोखाधड़ी करने के लिए व्हाट्सएप का धड़ल्ले से इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके अलावा लड़कियों को परेशान करने के लिए भी मनचले व्हाट्सएप कॉल का सहारा लेते हैं। नए फीचर जो आएगा उसमें अनचाही व्हाट्सएप कॉल पर नकेल कसने में यहाँ पर काम नया फीचर आएगा। वही सिंस अननोन कॉलर ये फीचर जो है स्पैम कॉल और अनचाही कॉल पर लगाम लगाएगा। अगर व्हाट्सएप कॉल करके आपको कोई अगर परेशान कर रहा है तो इस फीचर का फायदा उठाया जा सकता है। एक बार इसे चालू होने पर ये ऑटोमेटिकली फर्जी और अनजान नंबरों पर आने वाली कॉल का पता लगाएगा और फिर उसके बाद उसे ब्लॉक कर देगा। इसके अलावा आपको यहाँ पर जो आपको पास इस तरह के कॉल्स का नोटिफिकेशन और अलर्ट भी नहीं आएगा। हालांकि कॉल लिस्ट में इनकमिंग कॉल नंबर्स डिटेल जो है वो जरूर उसमें दिखेगी। और प्राइवेसी चेकअप फीचर है वो क्या है तो बता दें आपको कि प्राइवेसी चेकअप फीचर एक नया फीचर है। इस नए फीचर में मेन्यू में यूजर्स की प्राइवेसी और सिक्योरिटी टूल्स की डिटेल दिखेगी। ये फीचर आपको बताएगा कि प्राइवेसी का बेस्ट लेवल किसे यहाँ पर चुनना है, यानी कैसे इसको यहाँ पर चुनना है। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो वाहन रखने वाले लोगों के लिए बड़ी खबर देखिए। सरकार ने दी है खुशखबरी, फिलहाल नहीं बढ़ेगा थर्ड पार्टी इंश्योरेंस का प्रीमियम। साल 2023-24 के लिए सभी कैटेगरी के थर्ड पार्टी मोटर व्हीकल इंश्योरेंस के प्रीमियम में कोई बदलाव नहीं होगा, यानी अब महंगा नहीं होगा। दरअसल इसका कारण यह है कि परिवहन मंत्रालय की ओर से ड्राफ्ट नोटिफिकेशन में थर्ड पार्टी में बदलाव का कोई प्रस्ताव नहीं किया गया है, मगर इसमें तिपैया और ई रिक्शा के लिए इंश्योरेंस प्रीमियम में
कमी करने का प्रस्ताव किया गया है। ड्राफ्ट नोटिफिकेशन में कहा गया है कि तिपैया और ई रिक्शा के अलावा सभी कैटेगरी की गाड़ियों के लिए थर्ड पार्टी इंश्योरेंस में बदलाव का प्रस्ताव नहीं है। तिपैया यानी ऑटो रिक्शा के लिए थर्ड पार्टी इंश्योरेंस साल 2024 यानी 22 यहाँ पर 23-24 के लिए 2539 रुपये से घटाकर 2371 रुपये करने का प्रस्ताव किया गया। इस तरह ई रिक्शा के लिए इसे 1648 से 1539 करने का यहाँ पर निर्णय लिया गया। बता दें आपको कि इंश्योरेंस कंपनियां परिवहन मंत्रालय की तरफ से जारी नोटिफिकेशन के आधार पर थर्ड पार्टी इंश्योरेंस तय करती है। यह ड्राफ्ट नोटिफिकेशन है, इसमें कंपनियों द्वारा एक दूसरे के स्टेक होल्डर्स की ओर से इसे सहमति जताने के बाद इसको यहाँ पर लागू किया जाएगा। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो किसानों के लिए खुशखबरी देखिए, इस राज्य में 80 से 100 रुपए लीटर भाव से दूध खरीदेगी सरकार। हिमाचल प्रदेश के पशुपालकों के लिए अच्छी खबर। दरअसल राज्य सरकार जो है किसानों से गाय का दूध जो 80 रुपए लीटर और भैंस का दूध 100 रुपए लीटर खरीदेगी। इसके लिए सरकार राज्य के कांगड़ा जिले के डगावर में 250 करोड़ रुपए की लागत से अत्याधुनिक मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट स्थापित करेगी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू उन्होंने यहाँ पर कहा है कि मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट जो है नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के सहयोग से स्थापित किया जाएगा। यहाँ पर इसके मार्केटिंग संचालन तक के काम में NDDB की सहायता जो है वो ली जाएगी। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा है कि डगवार संयंत्र की क्षमता जो है 1 लाख लीटर से लेकर 3 लाख लीटर तक रहेगी। इसमें दूध के हाई क्वालिटी वाले उत्पाद भी तैयार किए जाएंगे। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस पार्टी ने अपने प्रतिज्ञा पत्र में डेयरी किसानों से गाय का दूध 80 से 100 रुपए प्रति लीटर खरीदने का वादा किया था। इसे सरकार जो है पूरा करने जा रही है। बात अब करते हैं अगली खबर की। तो प्रिंटेड कागजों में खाने का सामान ना दे दुकानदार, सरकार ने कारोबारियों से की है अपील। शिकायत मिलने पर कार्रवाई की है बात। छत्तीसगढ़ के कारोबारियों पर कार्रवाई हो सकती है। दरअसल सरकार ने अपील की है कि जिस कागज में कुछ अगर छिपा हुआ है तो उसमें यहाँ पर खाने पीने की चीजों की पैकिंग ना की जाए। खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग की ओर से जारी की गई सलाह के मुताबिक खाद्य कारोबारियों को शिकायत मिलने पर उनके खिलाफ कार्रवाई जो है की जाएगी। कई कारोबार फूड प्रोडक्ट को इस तरह से पैक करते हैं। वह शाही में कई ऐसे यहाँ पर रासायनिक रंजक है जो मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक पाए गए हैं। दरअसल इसी खतरे को देखते हुए राज्य शासन और खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग ने खाद्य पदार्थों की पैकेजिंग के लिए अखबार का इस्तेमाल नहीं करने की अपील की है। खाद्य कारोबारी और लोगों को आग्रह किया गया कि वो फूड पार्सल में छिपे हुए कागज का उपयोग ना करें, यानी फूड पार्सल में छपे हुए कागज को यहाँ पर उपयोग ना करें। ये मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। बार बार समझाइश के बाद यदि कोई ऐसा करता है तो उसके ऊपर जो है कार्रवाई जो है वो की जा सकती है। खबर की दूसरे राज्य को मिलेगी 2 और वंदे भारत जो एक्सप्रेस ट्रेन है उनका तोहफा। पीएम मोदी दिखाएंगे हरी झंडी। प्रधानमंत्री मोदी जो है 27 तारीख को MP पहुंचेंगे और 2 नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को वो हरी झंडी दिखाएंगे। इसके साथ पीएम मोदी वीरांगना रानी दुर्गावती बलिदान दिवस पर रानी दुर्गावती गौरव यात्रा का समापन समारोह में भी हिस्सा लेंगे। पीएम मोदी भोपाल इंदौर भोपाल जबलपुर 2 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को जो है हरी झंडी दिखाएंगे। वही भारतीय रेलवे लगातार वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों का नेटवर्क को बढ़ाने का काम कर रहा है। इस कड़ी में देश को भोपाल इंदौर और भोपाल जबलपुर के अलावा 3 और नए वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन जो है उसका तोहफा यहाँ पर मिलेगा। उसमें पुरी से हावड़ा रूट पर शुरू होने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन शामिल हो सकती है। इसी महीने इसको हरी झंडी दिखाई जाएगी। जिन रूट पर 5 ट्रेनें चलेगी वो मुंबई गोवा, मुंबई हुबली और पटना रांची और भोपाल इंदौर और भोपाल जबलपुर शामिल है। इन इलाकों में जो है वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का तोहफा मिलेगा। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो पेपर जो है चक्रवाती तूफान से तबाह हुए लोगों को राहत देगी LIC। बीमा क्लेम प्रोसेस को आसान बनाएगी कंपनी। समुद्री चक्रवात पेपरजॉय के पीड़ितों के लिए LIC ने बीमा क्लेम करने के नियमों को आसान कर दिया। दरअसल गुजरात के तट से टकराने वाले चक्रवात ने राज्य में भारी तबाही मचाई है। इसका असर जो है महाराष्ट्र राजस्थान तभी देखने को मिला है। इसमें बड़ी आबादी को LIC के इस कदम से फायदा होगा। दरअसल बीमा रेगुलेटर एडा जो है उसके दिशा निर्देशों के मुताबिक LIC ने शनिवार शाम को बीमा धारकों के लिए राहत की घोषणा की। इसी के साथ LIC प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के सब्सक्राइबर्स के लिए भी क्लेम के नियमों में आसान करने, यहाँ पर जो क्लेम का जो नियम है उनको आसान करने की बात कही है। वह LIC ने अपने बयान में कहा है कि चक्रवात में जान का नुकसान यूं तो यहाँ पर कम से कम हुआ है, लेकिन कंपनियां पीड़ित परिवारों तक राहत पहुंचा रही है ताकि उन तक इस मुश्किल समय में मदद पहुंचाई जा सके। वह LIC के बयान में कहा गया है कि लोगों तक बीमा क्लेम आसानी से पहुंच जाए, इसके लिए मंडल स्तर तक के नोडल ऑफिसर नॉमिनेट किए जा रहे हैं। वह ऑफिसर जो है राज्य सरकार और मुख्य सचिव और संबंधित अधिकारियों के साथ संपर्क जो है वो करेंगे।